अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने बाइनेंस के ऊपर, बायबिट के ऊपर, बिटगेट के ऊपर या ओकेएक्स के ऊपर, ये चारों मैंने आपको एक्सचेंजेस के नाम लिए जहां पर हम अपनी क्रिप्टो करेंसी की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, उन्हें किसी और कॉइन में या किसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से इस एक्सचेंज को यूज़ करना है, किस तरह से एक्सचेंज के अंदर हम लोग अपने कॉइन्स वगैरह को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें टॉन ख़रीदना है तो हम किस तरह से जो है ना यहाँ पर टॉन को ख़रीदेंगे। फ़िलहाल हमारा बेसिक टॉपिक है कि हम लोग यहाँ से टॉन किस तरह से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को टॉन बाय करने का तरीका बताऊंगा। तमाम एक्सचेंजेस का तरीक़ाकार सेम है। ठीक है, बस अकाउंट्स के नाम वगैरह का फ़र्क होता है, वो आप लोग जब देखेंगे समझेंगे, एक आध दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने खोला है बाइनेंस में मेरे सामने कोई $16 मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं इस अकाउंट को यूज़ नहीं करता, आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने $16 इसमें पुट करें। तो यहाँ पर इस वाले अकाउंट में जो है ना बाइनेंस के मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ, यहाँ पर मेरा खुला हुआ है होम। ठीक है, अगर आप ओकेएक्स में है तो भी आपका इस तरह से होम खुला होता है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है वॉलेट का या एसेट्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने आके क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने इस तरह से आपका वॉलेट खुल जाएगा। बहुत सारे एक्सचेंजेस में डायरेक्ट ओवरव्यू वाले सेक्शन पे लेकर आता है कि आपके जितने भी इस वॉलेट के अंदर मल्टीपल वॉलेट्स हैं। पहली बात समझने की है, वॉलेट के अंदर होते हैं मल्टीपल वॉलेट्स। स्पॉट का होता है, फंडिंग का होता है, अर्न का होता है, और एक होता है फ्यूचर्स के नाम से या यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और वो हराम है, हम उसके करीब भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल जो है ना हमारे पास अकाउंट्स के अंदर, मतलब वॉलेट्स के अंदर ही मल्टीपल वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने आना है अपने स्पॉट के वॉलेट में। स्पॉट का नाम है स्पॉट, नहीं तो इसका नाम जो है ना ट्रेडिंग के नाम से भी आप लोगों के पास आएगा अगर आपके दूसरे वॉलेट्स हैं, स्पॉट या ट्रेडिंग या जो भी है। ठीक है, ऊपर से भी आप लोग यहाँ से आ सकते हैं, चाहें तो ओवरव्यू वाले के अंदर ही जो है ना यहाँ से स्पॉट के अंदर आ सकते हैं। इसके दो नाम होंगे, स्पॉट या जो है ना यूनिफाइड ट्रेडिंग। ठीक है, ये दो नाम हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने आ जाना है, यूनिफाइड ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जो भी हो, तो आप लोगों ने इसके अंदर आ जाना है। इस स्पॉट वाले अकाउंट का हमारा काम क्या है कि यहाँ पर हम अपना वो बैलेंस रखते हैं कि जो हम आने वाले वक्तों में कई सालों बाद जाके सेल करना चाहते हैं। एक तरह से समझें इसको, ये भी एक वॉलेट की जो ना टाइप है। इसके अंदर जो भी आपका फंड पड़ा होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे $15.5 हैं यूएसडीटी, जो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी का डॉलर है। ठीक है, तो ये जो डॉलर है मेरा, तो यहाँ पर मैं इस डॉलर की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ट्रेडिंग से मुराद ये कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी और कॉइन में। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने डॉग्स को सेल करके क्या लिया था, यूएसडीटी है ना, अब उसी यूएसडीटी को कन्वर्ट करके मैं किसी और क्रिप्टो करेंसी का कॉइन जो है ना मैं उसके बदले में ले सकता हूँ। ठीक है, यानी ये डॉलर है, डॉलर के बदले में कोई और क्रिप्टो करेंसी का कॉइन ले सकता हूँ। लेकिन अगर ये मेरे यूएसडीटी सोचें या फंडिंग वाले अकाउंट में पड़े होते, तो फंडिंग वाले अकाउंट में मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडिंग जो अगर हमारी हो सकती है वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ स्पॉट वॉलेट के अंदर। ठीक है, आप लोगों के पास फंडिंग का ऑप्शन किसी वॉलेट में शो होता है, किसी में नहीं शो होता, लेकिन नॉर्मली तकरीबन तमाम एक्सचेंजेस के अंदर हमारे पास फंडिंग वाला ऑप्शन शो होता है। फंडिंग वाले में क्या होता है, अगर आपने किसी को अमाउंट भेजनी है या रिसीव करनी है यहाँ, या फिर P2P करनी है, P2P के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल वो अभी आप लोग इसमें ना पड़े, तो P2P अगर आप लोगों ने करनी है तो आप लोग यूज़ करते हैं फंडिंग का वॉलेट। ठीक है, इसी वॉलेट के अंदर ही हमारे मल्टीपल वॉलेट्स हैं, स्पॉट वॉलेट है, फंडिंग है, इसके बाद अर्न है, फ्यूचर्स वगैरह है, तो उनके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। फंडिंग और स्पॉट दो आप लोगों ने समझ लिया। स्पॉट जहाँ पर हम लोग अपना बैलेंस सेव करते हैं, रखते हैं, हमारा मेन कॉइन में बैलेंस आता है, और अगर हम लोगों ने अपने कोई कॉइन्स वगैरह की एक्सचेंजेस वगैरह करनी होती हैं तो हम लोग स्पॉट के अंदर अपना बैलेंस रखते हैं। ठीक है, और फंडिंग में क्या होता है कि हम लोगों ने किसी को भेजना है या कहीं से हमारे पास अमाउंट आई है। ठीक है, अगर कहीं से हम लोग विड्रॉल करवा के अपने बाइनेंस के अकाउंट में मंगवाते हैं तो वो भी फंडिंग वाले यहाँ पर कहीं शो होता है। जैसे यूएसडीटी मेरे पास शो हो रहा है, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी है यूएसडीटी कोई। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों के पास जो फंडिंग में शो होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने मेरे से यूएसडीटी डलवाए, वो आपके कहाँ आएंगे, वो आपके आएंगे इस फंडिंग वाले अकाउंट में। अब आप चाहते हैं कि यार मैंने उसके जो है ना टॉन बाय करने, और वो आप कहाँ लेकर आएंगे उसके लिए, जी बिल्कुल आप लेकर आएंगे स्पॉट के वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो फंडिंग में आपकी, या समझे यहाँ यूएसडीटी आ गया, आप चाह रहे हैं कि आप लोग मैं इस फंडिंग से उठा के यहाँ स्पॉट में लेकर आऊँ, तो क्या करेंगे आप लोग, ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप लोग को ट्रांसफर का बटन आपके हर वॉलेट के अंदर दिख जाएगा। फंडिंग में ट्रांसफर के ऑप्शन पे आएंगे तो ये फ्रॉम में आपने लगाना है, फंडिंग, यानी कि हम लोग कहाँ से भेजना चाह रहे हैं, फंडिंग से, क्योंकि हमारे डॉलर कहाँ है, फंडिंग में। हमने फ्रॉम में लगाया, यहाँ से सर्च करके फंडिंग। ठीक है, फंडिंग लगा दिया। अब टू, यानी कि किसको भेजना है, हमने भेजना है स्पॉट वॉलेट में। यहाँ पे आपका स्पॉट वॉलेट भी आ सकता है, यहाँ पे आपका यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखा हुआ आ सकता है, और यहाँ पर आपका सिंपल ट्रेडिंग भी लिखा हुआ आ सकता है। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए। यहाँ बाइनेंस के अंदर स्पॉट वॉलेट आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग अपना वहाँ पर जाएंगे ओकेएक्स वगैरह में, तो वहाँ पर जो है ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ आएगा, उसमें आपने लगा दिया टू में जो आपको भेजना है जहाँ पर। ठीक है, यानी कि फंडिंग से भेज रहे हैं हम लोग स्पॉट वॉलेट में। अब ये पूछ रहे भेज क्या रहे हो भाई आप, हम भेज रहे हैं यहाँ पर यूएसडीटी, हमें ज़ाहिर डॉलर भेजना है, तो हमने यूएसडीटी को सिलेक्ट करा, यहाँ से कॉइन पे सिलेक्ट करा, और जो भी हम कॉइन भेज रहे हैं हमें यहाँ शो करवाएगा कौन कौन से कॉइन आपके फंडिंग वाले वॉलेट में पड़े में। यूएसडीटी सिलेक्ट कर लिया हमने। अब पूछ रहे भाई यूएसडीटी सिलेक्ट कर लिया, भेजने कितने हैं, यहाँ पे कितने यूएसडीटी भेजने, जितने भी होंगे वहाँ नीचे आपको अवेलेबल में लिखे हुए शो हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे भेजने, तो मैक्स पे क्लिक करके कन्फर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया, और कहाँ चला गया, ये हमारे स्पॉट वाले अकाउंट में चला गया।
ये हमारे कहाँ आ गए, स्पॉट वाले अकाउंट में। हमारे जो डॉलर हैं वॉलेट्स में देखें, अगर हम लोग स्पॉट में आए तो ये स्पॉट में देखिए मेरे आ गए, ठीक है। यहाँ फंडिंग्स में जो मेरे शो रहते नीचे ख़त्म हो गए। इस तरह से हम लोग अपने अकाउंट में लेकर आते हैं फंडिंग से स्पॉट में। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 कि हम लोगों ने अपने स्पॉट वॉलेट में या ट्रेडिंग में या यूनिफाइड ट्रेडिंग के अंदर लेकर आना होता है अपने मेन कॉइन को, जिसके बदले में हम लोग जो है अपनी ट्रेडिंग करने वाली, यानी कहने को दिए कि USDT को हम लोगों ने जिसको ट्रेडिंग करनी है। ज़ाहिर है USDT ये US का डॉलर कहलाता है, क्रिप्टो करेंसी का, तो हम लोगों ने उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, बाइनेंस का तरीकाकार तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, कि बाइनेंस पे हम लोगों ने किस तरह से अपने जो है कॉइन्स वगैरह को ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। अब हम लोग आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको OKX वॉलेट का। सेम OKX में देखें हमारे पास एसेट्स का ऑप्शन है। एसेट्स के ऑप्शन में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक अकाउंट है हमारे पास फंडिंग और एक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वही अकाउंट है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग करनी है, और जो फंडिंग है उसका अकाउंट का मतलब आपको क्या बताया था, जिसमें फंड्स वगैरह आते हैं और हमारे पास मतलब इन होते हैं आके, तो वो हम लोग जो है ना हमारा फंडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ही जो है P2P वगैरह भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने P2P करनी है तो अपनी USDT आपको इस जगह पे रखने पड़ेंगे फंडिंग के वॉलेट में, ठीक है। तो ये OKX का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग आपको दिखाता हूँ मैं ओवरव्यू देते हुए कि बायबिट के ऊपर कहाँ है। बायबिट के ऊपर अब यही वाला ऑप्शन है, देखें कोने में एसेट्स का। एसेट्स के अंदर क्या है हमारे पास, नीचे देखें यूनिफाइड ट्रेडिंग और फंडिंग, ठीक है। जितना भी हमारा बैलेंस होता है वो हमारा यूनिफाइड ट्रेडिंग में रहता है हमेशा, जिसको हम स्पॉट वॉलेट भी कह सकते हैं। फंडिंग क्या है, वही हमारा फंडिंग का सेम वॉलेट जिसमें हम P2P वगैरह कर सकते हैं, या अगर हमारे पास बाहर से फंड आता है फंडिंग के वॉलेट में हमारे पास ऐड होता है वो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन समझ आ गया बायबिट का। अब आते हैं बिटगेट की एक्सचेंज के ऊपर। बिटगेट की एक्सचेंज में आप लोग देखें यहाँ पर भी कोने पे एसेट्स का ऑप्शन है जहाँ हमारे सारे फंड होते हैं। एसेट्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास सेम उसी तरह से देखें मल्टीपल ऊपर आप लोगों को वॉलेट शो है। वही हमारे पास ओवरव्यू वाला जैसे बाइनेंस था, यहाँ पे स्पॉट वाला अकाउंट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 1.5 USDT पड़े हुए, डॉग्स पड़े हुए, सारे के सारे हमारे कॉइन्स वगैरह यहाँ पर आके जमा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर फंडिंग का मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये लास्ट में फंडिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर बाहर से कोई हमने USDT मंगाई या क्रिप्टो करेंसी मंगाई है वो आके यहाँ पर ऐड होती है। किसी को ट्रांसफ़र करना है यहाँ से जो है ना, अगर हमने विड्रॉल लेना है या अगर हम लोगों ने P2P करनी है तो वो हम फंडिंग के वॉलेट से करते हैं। तो हम लोगों ने जब भी अपना टोन वगैरह बाय करना है या कोई भी हमने क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो मेक श्योर करना है हमारे जो डॉलर्स हैं वो कहाँ पर हों हमारे, जी बिल्कुल स्पॉट के अकाउंट में। स्पॉट कह लें आप, या अगर OKX की बात कर रहे हैं तो OKX के हिसाब से क्या बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। स्पॉट कह लें या ट्रेडिंग कह लें या फिर जो है आप लोग इसको कह लें यूनिफाइड ट्रेडिंग, ठीक है। जो भी आप लोग कह लें तो आपका फंड इसके अंदर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है हमारे पास बायबिट में, और OKX में आप लोगों को दिखाऊँ तो OKX में कहाँ है ट्रांसफ़र का ऑप्शन, ये देखिए ये रहा ट्रांसफ़र का ऑप्शन। यहाँ भी सेम वही टू और फ्रॉम वाला ऑप्शन है जिस तरह मैंने आप लोगों को बाइनेंस से बताया, ठीक है। वापसी आते हैं बाइनेंस के ऊपर जो कि सबसे टॉप की एक्सचेंज है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब क्या करने वाला हूँ, तरीका बताने वाला हूँ कि हमारे जो फंड है वो हमारा पड़ा हुआ है स्पॉट के वॉलेट में, यानी कि जैसे मेरे पास अभी $15.5 हैं यहाँ पे स्पॉट के वॉलेट में। अब अगर हम लोग इसे टॉन बाय करना चाह रहे हैं तो किस तरह से बाय करेंगे। हर एक्सचेंज के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रेड नाम का, ट्रेड या फिर कह लें कि स्पॉट ट्रेडिंग, ये दो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बाइनेंस में ये बीच में सेंटर में ट्रेड का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है ना, बाइनेंस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों ने अपनी बाइनेंस की एक्सचेंज में यहाँ पे कोने से क्लिक करना और सबसे नीचे देखें बाइनेंस प्रो वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप लोगों ने बाइनेंस प्रो पे आ जाना, ठीक है। ये देखें बाइनेंस लाइट है, बाइनेंस लाइट में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मजीद अपने जो प्रो फीचर्स लाना चाहते हैं उसके लिए बाइनेंस प्रो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाइनेंस प्रो आप लोगों के पास ऑन होना चाहिए, मैं बाइनेंस वालों की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ बीच में देखें ट्रेड का ऑप्शन है। इस ट्रेड के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। वापसी आप लोगों को बाकी अकाउंट्स में दिखाता हूँ। OKX में कहाँ पर शो होता है ये, OKX में बाद लोग परेशान होते हैं। OKX में देखें ये बीच में ट्रेड का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो मजीद आप लोगों के पास जो है यहाँ पर ऑप्शन वगैरह शो होंगे कि आप लोग मतलब क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मजीद कौन कौन सी ट्रेडिंग्स करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने दबा के प्रेस करा तो यहाँ पर हमें मजीद काफ़ी सारे ऑप्शन शो हुए। तो अगर आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है, तो यहाँ से आके स्पॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना बायबिट के अंदर कहाँ शो होता है, बायबिट के अंदर हमारे पास शो होता है ये स्पॉट वाला सेक्शन यहाँ कॉर्नर से, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपनी बाइंग वगैरह करेंगे, ठीक है। और मेक श्योर आप लोगों का जो फंड है वो कहाँ होगा, यूनिफाइड ट्रेडिंग में बायबिट के अंदर। इस तरह से वो बिटगेट के ऊपर कहाँ है, बिटगेट के ऊपर ये रहा बीच में ट्रेड का ऑप्शन, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। अब बाइनेंस के ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं तरीकाकार किस तरह से हम लोगों ने जो है अपना यहाँ से टॉन बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बाइनेंस वगैरह में सब में तरीकाकार यहाँ पे सेम है, तो सिर्फ बाइनेंस की मिसाल दूंगा यहाँ पे मैं आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ वो क्या होती है, वो हमारी ये होती है कि हम लोगों ने कौन सा कॉइन बाय करना है, ठीक है। कॉइन हमेशा बाय होता है किसी क्रिप्टो करेंसी के टोकन से, कोई भी हो सकता है। बिटकॉइन के जरिए आप बाय कर सकते हैं टोन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स के जरिए आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो हमारा तरीकाकार होता है वो होता है USDT, यानी डॉलर के बदले में हम लोग कोई कॉइन लेना चाह रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है ना ट्रेड लगानी है, वो किस तरह लगानी है, हम लोगों ने लगानी है यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट करना है ये जो पेयर है,
ये पेयर होता है AXL/USDT, यानी कि AXL का कॉइन बाय होगा किसके बदले में, USDT के बदले में। बाय करना है यहाँ से बाय पे क्लिक करें, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से AXL है तो आपने सेल पे क्लिक करना है, और अगर आपने बाय करना चाहते हैं मजीद तो आप बाय के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने पेयर किस तरह चेंज करना होता है। इस पेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग जो है दुनिया भर के आपको सारे कॉइन शो हो रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, जो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, जितने मर्जी आप सर्च करते रहें। अभी हम लोगों ने क्या बाय करना है, हम लोगों ने बाय करना है टॉन, तो यहाँ क्या सर्च करेंगे, TON, ठीक है। हर कॉइन का पूरा नाम नहीं लिखना आपने, सिर्फ उसका जो सिंबल होता है वो लिखना है। टॉन का सिंबल है टॉन, TON, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने टॉन सर्च करना है। अब टॉन सर्च करेंगे, बहुत सारे आ गए आप लोगों के पास, कह रहा है कि हम लोगों ने टॉन के बदले में क्या क्या लेना है। देखें आप लोगों को दिखाता हूँ, दोबारा सर्च करके टॉन/USDT, आप लोगों ने हमेशा टॉन/USDT पे सिलेक्ट करना है। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जिससे मैंने आपको बताया ना कि BTC बिटकॉइन के बदले में हम लोग टॉन ले सकते हैं, TRY के बदले में टॉन ले सकते हैं। हमने उन सब पे सिलेक्ट नहीं करना, हमारे पास क्या चीज़ है, USDT, उसके बदले में हम लोगों ने लेना है टॉन। तो टॉन/USDT का जो पेयर है वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। हर एक्सचेंज के अंदर सेम चीज़ यही वाला तरीकाकार होता है, ठीक है। हम लोगों ने टॉन/USDT ले लिया, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है कितने % जो है ना ये गिरा है, 2% गिर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पहले वो सिलेक्ट करना है। अगर सेल करने हैं आपने तो सेल पे क्लिक करें, बाय करना है तो बाय पे जो है ना क्लिक करें। अब उसके बाद आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है, हर एक्सचेंज के अंदर शो होता है। यहाँ पर लिमिट होता है या और मार्केट होता है, और मजीद बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन शो होते हैं। लिमिट का ऑप्शन मतलब आप लोगों को पहले समझाऊँ, लिमिट का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है यहाँ पे कोई लिमिट लगाने वाले हैं। लिमिट यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें रेट आ रहा है 5.510, यानी कि 5.5 जो है ना इसका रेट चल रहा है डॉलर का, कि $5.5 का एक टॉन है। आप बोल रहे हैं यार ये तो बहुत महंगा है, मैं चाहता हूँ कि मैं $5.4 पे बाय करूँ, लेकिन अब आपको क्या पता कि आप उठ के जाएँ 10 मिनट बाद वो 5.4 पे आ जाए, फिर दोबारा वो 5.5 पे चले जाए, तो नीचे आके गया ना ऊपर, तो आप तो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, आप बाय नहीं कर सके। तो यहाँ पर आप लगाते हैं लिमिट कि 5.4 पर जब ये डॉलर आए, तो मतलब 5.4 के ऊपर जब ये टॉन आए तो ऑटोमेटिक बाय हो जाए। वो किस तरह से होगा, यहाँ पर आपने लिमिट में लगा दिया। लिमिट के बाद जो है ना आप लोगों ने यहाँ से अपना सर्च करना है 5.4, यानी आपने कहा कि मुझे 5.4 पे बाय करना है, तो आपने प्राइस लगा दी 5.4 USDT, यानी कि जब ये जो हमारा टॉन है वो कितने पे आए, 5.4 पर आए, तो हमारे जो है ना यहाँ पे टॉन बाय हो जाए। अब ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके नीचे हमारा अमाउंट का ऑप्शन है कि आपने बाय तो करना है, लेकिन कितने USDT के बाय करने हैं। आपके पास जो USDT है, यानी मेरे पास टोटल देखें अवेलेबल में शो हो रहा है 15 USDT। कुछ USDT, कुछ लोग USDT यहाँ शो होते हैं, कुछ एक्सचेंज में टॉप पर शो होते हैं। तो देख लीजिएगा अवेलेबल में मेरे पास 15.5 USDT है। वो पूछ रहा है कि आपने 5.4 पर टॉन लेना तो है, लेकिन कितने रुपए का लेना है, कितने USDT का लेना है। मैंने कहा यहाँ से जैसे मैं 25% का लेना चाहता हूँ, या मेरे पास जो USDT पड़े हैं उसमें से मौजूद 50% का लेना चाहता हूँ, या चाहता हूँ मैं 100% जो है ना मेरे पास जितने भी अवेलेबल USDT हैं, डॉलर हैं, उनके बदले में जो है ना 5.4 के रेट पर मैं अपना टॉन बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस बार को आपने 100% पे कर दिया, जितना आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 100% पे करने के बाद आपने जो है ना बाय टॉन के बटन पे क्लिक कर दिया। बाय टॉन पे क्लिक करा, नीचे देख सकते हैं ओपन ऑर्डर्स में मेरे सामने एक ओपन ऑर्डर खुल गया, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है कि मेरा जो रेट है ना 5.4 पे जैसे ही पहुंचेगा, वो आज पहुंचे, कल पहुंचे, 5 मिनट बाद पहुंचे, 10 मिनट बाद पहुंचे, ऑटोमेटिक मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं, 5.4 के ऊपर रेट आते ही जो है ना मेरे ये जो जितने $15 के जो मेरे USDT के बदले में टॉन बाय हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये होता है हमारा लिमिट ऑर्डर। अगर अभी आपने लगा दिया और रेट आपका ऊपर जा ही नहीं रहा, 3-4 दिन हो गए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे अभी बाय करना है भाई, तो वो किस तरह से होता है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद वापसी देखें 15 USDT मेरे पास आ गए, वो वहाँ से कट हो जाएंगे, ठीक है। वो नीचे पड़े रहेंगे, जब वो ऑर्डर लग जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे वॉलेट में आ जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारे वॉलेट में कहाँ आते हैं, यहीं पर ही वॉलेट में आते हैं, स्पॉट वाले ऑप्शन में। जैसे ये AXL कॉइन शो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास टॉन आ जाता है। यहाँ पर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने लिमिट के ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना है बाय करने के लिए, ठीक है। बाय करने के लिए लिमिट के ऑप्शन को हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेल के ऑप्शन पे आके लिमिट लगाएंगे कि 5 पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पर 5.505 रेट चल रहा है, 5.50 के लेते हैं रेट चल रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास जब $6 का टॉन हो तो ऑटोमेटिक $6 पे सेल हो जाए, कितने टॉन, जितने आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों के पास टॉन है स्पॉट के वॉलेट में, तो आप लोगों को यहाँ अवेलेबल में शो होंगे कि इतने जो है ना मेरे पास टॉन है, ठीक है। टॉन के अलावा दुनिया का कोई सा भी कॉइन हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लगा दिया 6 USDT का जो है ना टॉन हो जाए, तो कितने सेल हो जाए मेरे पास 100% जितने भी हैं सारे के सारे मेरे पास मौजूदा टॉन जो है वो सेल हो जाए, ठीक है। अभी मेरे पास टॉन नहीं है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये ज़ीरो शो करवा रहे हैं अमाउंट वगैरह, वरना यहाँ नीचे उसकी टोटल USDT भी शो करवाता है कि $6 के हिसाब से जितने आपके पास अभी हैं 100% वो कितने के सेल होंगे, वो यहाँ पर दिखाता आपको, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना सेल भी कर सकते हैं किसी भी कॉइन को यहाँ पर। अब उसके बाद जो है ना बाय करने के लिए मैं आप लोगों को तरीक़ाकार समझाता हूँ एक और मार्केट का। आप चाहते हैं नहीं यार इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, मैं अभी के अभी ख़रीदना चाहता हूँ इस कॉइन को जितना भी रेट है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, लिमिट के ऑप्शन हटा के यहाँ से मार्केट का लगा देंगे, ठीक है। सबके पास इसी तरह का मार्केट का ऑप्शन शो होता है। मार्केट के आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखा होगा, मार्केट ऑर्डर लिखा होगा या लिमिट ऑर्डर लिखा होगा, लेकिन तकरीबन सब कुछ सेम ही होता है तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर। मार्केट का ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मार्केट की मौजूदा जो प्राइस है उसके हिसाब से मैंने जितने भी रुपए का टॉन बन रहा है वो मैंने बाय कर लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, $15 हमारे पास हैं, वही हम लोगों ने 100% सेलेक्ट करा। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं $15 का टॉन बाय कर लूँ। मैंने लगा दिया $15 का जो है ना टॉन मैंने बाय करना है। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं कि $15 का मैंने टॉन बाय करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है इसको यहाँ से 100% कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि मुझे 100% बाय करना है। ये बाय करना है तो बाय के बटन पे बाय टॉन पे क्लिक करेंगे और देखें ऑटोमेटिक मेरे टॉन जो है बाय हो गए। यहाँ पे मेरा अवेलेबल बैलेंस जो था जहाँ पे $15 शो हो रहे थे वो ज़ीरो हो गए। ज़ीरो क्यों शो हो गया, क्योंकि मेरा टॉन बाय हो चुके हैं। टॉन बाय होकर हमारा गया कहाँ, वो गया हमारा वॉलेट में। वॉलेट में आएंगे और यहाँ पर आप लोग देखें स्पॉट के सेक्शन में, ये देखें ये रहा टॉन हमारा 2.82 टॉन $15.49 का मुझे बाय हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने टॉन अपना इस तरीके से बाय कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं टॉन सेल करना चाहता हूँ अभी के अभी, ठीक है। मैं किस तरह सेल करूँगा, वापसी आऊँगा ट्रेड के ऑप्शन पे और अभी देखें मेरा कॉइन कहाँ मौजूद है, इस वाले सेक्शन में, स्पॉट वाले में। मैं चाहता हूँ नहीं मैंने इसको सेल करना है, तो वापसी ट्रेड वाले ऑप्शन में आएंगे, सेल के बटन पे क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ नहीं मार्केट रेट पे सेल करूँ, तो क्या पता मार्केट रेट गिरा हुआ, मैं चाहता हूँ नहीं थोड़ी देर बाद सेल हो, जब जो है ना इसकी लिमिट जाए 5, ठीक है। 5.5 पर जो है ना जितने भी टॉन है सारे के सारे जो है ना मेरे 100% क्या हो जाएं, सेल हो जाए। मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट का आप देख सकते हैं यहाँ पर वही हमारे पास मार्केट ऑर्डर लग चुका है। अब जैसे ये 5.5 पे पहुँचेंगे, ये देखें 5.498, 5.99 होगा, फिर 5.5 होगा और मेरे जो जितने भी टॉन है ऑटोमेटिक यहाँ से सेल हो जाएंगे और मुझे वापसी क्या मिल जाएंगे, USDT डॉलर मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। देखें देखते हैं हम लोग रेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। A few moments later. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करा है और मेरे जो 5.5 का रेट आया है और ऑटोमेटिक जो है यहाँ से वो जो ऑर्डर खुला हुआ था वो क्लोज़ हो गया। ऑर्डर क्लोज़ हो गया यानी कि मेरा जो ऑर्डर था वो फुलफिल हो गया है। और अब आप लोग देख सकते हैं वॉलेट्स में मेरे पास यहाँ पर टॉन ज़ीरो हो गया है और मैं टॉन की जगह इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें USDT मेरे पास 15.52 वापसी आ गए, ठीक है। जिस रेट पे बाय करा था तकरीबन उससे थोड़ा सा 19-20 ऊपर मैंने बाय कर लिया। अगर मैं ज़्यादा लंबा रेट लगाता तो सेल तो हो जाती, लेकिन टाइम बहुत लगता और इतनी लंबी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के सामने सेल भी करके दिखाया और परचेज़ भी करके दिखाया टॉन, ठीक है। वापसी हम लोग बाय कर लेते हैं टॉन को। यहाँ पे लिमिट नहीं, मैं लगा लेता हूँ मार्केट पे मैं लगा लेता हूँ वापसी 100% और बाय टॉन। मैंने टॉन बाय कर लिया, ठीक है। वॉलेट से मेरे सामने टॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें टॉन आ गया। इसी तरह टॉन की तरह आप दुनिया का कोई भी कॉइन यहाँ पे ट्रेड पे आके यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करके सर्च करके कोई सा भी बाय कर सकते हैं। ये देखें CATI/USDT यानी कि कैटीजन्स कॉइन आप बाय कर सकते हैं मार्केट रेट पे या लिमिट लगा के कितने पे रेट आए। अच्छा जो हम लोग लिमिट लगाते हैं ना, लिमिट में ये होता है कि हम लोग अपने तुक्के से नहीं लगाते लिमिट की एक जो है ना पूरी रिसर्च होती है। यहाँ देखें छोटा सा एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको, ये कैंडल्स जो बनी हुई है ना, ठीक है। इसको कैंडल्स भी कहते हैं, मोमबत्ती की तरह का निशान होता है ये कैंडल्स बनी हुई है। ये जो होती है ना कैंडल होती है। कैंडल्स तो खैर अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से मैंने 1 मंथ वाला चार्ट सेलेक्ट करा हुआ है, मैं दिखाऊं आपको अगर 5 मिनट का, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है। ये रेड कैंडल हमारी इंडिकेट करती है कि इस मार्केट के अंदर जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना लोगों ने सेल करा है। ग्रीन शो करती है कि इतना ज़्यादा जो है ना लोगों ने बाय करा है। जिस कॉइन में जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो उतना उसका रेट बढ़ता है, जिसमें जितनी इन्वेस्टमेंट्स निकाली जाती हैं उसका रेट उतना गिरता है। तो ये देखें ये इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके हिसाब से कैंडल्स बनती है। मैंने 5 मिनट वाली सेलेक्ट करी हुई है, इसमें 1 मिनट वाली भी है। ये देखें 1 मिनट के हिसाब से कितनी कीमत बढ़ रही है, कितनी कीमत गिर रही है। और आ जाएं और जल्दी तो 1 सेकंड के ऊपर देखें हर सेकंड कॉइन गिर रहा है। इस सेकंड किसी ने बेचा, इस सेकंड बाय करा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब किसी ने फिर सेल करा, रेड हो गया, फिर किसी ने ख़रीदा, फिर ऊपर चला गया, फिर किसी ने कुछ नहीं करा, फिर सेल करा, फिर रेट नीचे गिरा, फिर किसी ने बहुत सारा सेल करे, फिर रेट नीचे गिरा, ठीक है। इस तरह से सेल परचेज चलती रहती है क्रिप्टो करेंसी में। ये होता है हर कॉइन के अंदर। मैंने कैटिजन सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ से आप लोग वापसी आए, इसको बैक करके यहाँ से हम कैटी की जगह और दुनिया के बहुत सारे कॉइन्स ले सकते हैं। यहाँ से हम बिटकॉइन भी, BTC ये होता है बिटकॉइन भी हम लोग बाय कर सकते हैं, जो कि $63,281 पे चल रहा है। इस तरह से हम बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं लिमिट लगा के, या हम यहाँ से मार्केट पे लगा के बिटकॉइन बाय कर सकते हैं जितने भी डॉलर के हम लोगों ने लेने, तो हमारे यहाँ पे वॉलेट्स में आ जाते हैं। अब ये हमारा तरीक़ाकार हो गया कि हम लोगों ने किस तरह से सेल परचेज़ करनी होती है। तमाम एक्सचेंजेस के लिए सेम तरीक़ाकार है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे वो मेम्बर्स जो चाहते हैं कि हमारा जो ये टॉन कॉइन है, ये हमारा टॉन कॉइन उठ के हमारे टॉन कीपर
के वॉलेट में आ जाए। टॉन कीपर आपको पता है कि टॉन का कॉइन होता है, तो वो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं उसका तरीका क्या मैं बताने लगा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से सीखना था तो वो वीडियो जो है यहाँ से छोड़ सकते हैं कि किस तरह से कॉइन वगैरह परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग तरीकाकार सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपने टॉन कॉइन को टॉन कीपर में लाना है। तो यहाँ पर करीब 2 घंटे बाद जो है ना मैं वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने टॉन बाय करे थे उसकी प्राइस यहाँ पर नीचे लिखी हुई आ रही है आपको $15.59 हो गई, ठीक है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर उसकी नीचे प्लस में जो है ना प्राइस भी लिखी हुई आ रही है कि आज के 24 घंटे में जो है ना ये प्लस $0.14 जो है ना इसका रेट बढ़ा है। $0.14 कह सकते हैं पाकिस्तानी कोई 50, 60, 70, 80 रुपये होते हैं, ठीक है ना। 0.14 इतना ज़्यादा इसका रेट बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, ठीक है। ये गिर भी सकता था लेकिन इस वक्त मार्केट अच्छी चल रही तो ये बढ़ा है। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, ठीक है ना। टॉन कॉइन जो है ना हमारा ये देखें प्लस $0.16 जो है ना बढ़ा है। इसको अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना बढ़ा किस तरह से, तो ट्रेड वाले सेक्शन में दोबारा आएंगे, वही कैंडल्स पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ग्रीन रंग की कैंडल दिख रही होगी, ठीक है ना। मैं आता हूँ 1 आवर के चार्ट में, ये देखें कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर उठी हुई दिखी है। इसका मतलब है कि इस टाइम पे जब हम लोगों ने बाय करा था उस वक्त इसका रेट था यहाँ पर कोई, ठीक है। और सॉरी ये बिटकॉइन मैंने खोला हुआ है। देखें आप लोग एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पे इत्तेफाक से आप लोगों को दिख गई। बिटकॉइन का रेट जो है ना 1 घंटे में बढ़ा है ना। जब बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो बाकी के नीचे के जितने भी कॉइन्स होते हैं जिसको ऑल्ट कॉइन कहा जाता है सब के सब बढ़ते हैं, क्योंकि सारे के सारे बिटकॉइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बिटकॉइन को फादर ऑफ द बिटकॉइन, फादर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ इसका रेट बढ़ा, ठीक है, यहाँ इसका रेट बढ़ा तो उसका मतलब है कि इसका जो रेट है जो हमारा टॉन है उसका भी रेट बढ़ा। यहाँ पे सर्च कर लेंगे दोबारा से टॉन, देखें टॉन पहले सर्च हुए में आ रहा है तो यहाँ पर देखें 1 आवर में देखा आपको, देखें आपने यहाँ से जो है ना ये वाली ग्रीन कैंडल बनी। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम आया, यहाँ पर भी जो है ना इसकी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर भी जो है इसकी प्राइस बढ़ी, ठीक है। 2 घंटे के अंदर अंदर देखें यहाँ पे दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं, यानी कि प्राइस बढ़ी। मजीद प्राइस यहाँ ऊपर तक जाएगी, इतना ऊपर, वहाँ से गिरे या नहीं गिरे वो एक अलग बात है। $5.6 पे पहुँचेगी तो मजीद जो है ना मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा मेरे इस टॉन कॉइन में। मैं चाहूँ तो उसको मजीद आने वाले सालों तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, चाहूँ तो जो है ना फिर मैं इसको अभी के अभी सेल कर सकता हूँ। तो अब हम लोगों ने इसको टॉन कीपर के वॉलेट में लाना किस तरह से? टॉन कीपर में वॉलेट में लाने के लिए हम लोगों को ज़ाहिर है यहाँ से निकलवाना पड़ेगा, और निकलवाने के वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया जाता है विदड्रॉ, ठीक है। ये रहा हमारे सामने बटन विदड्रॉ का। चाहे तो हम ओवरव्यू वाले सेक्शन से आकर भी जो है ना यहाँ से इसको विदड्रॉ करवा सकते हैं, चाहे तो स्पॉट के अंदर ही रहते हुए जो ना विदड्रॉ करवा सकते हैं। स्पॉट के सेक्शन में आके हमने विदड्रॉ पे क्लिक करा, हर जगह पे जो है ना हर एक्सचेंज में विदड्रॉ का बटन आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद पूछेगा कौन सा कॉइन निकालना है, भाई हमने कहा टॉन निकालना है। टॉन को सिलेक्ट कर लिया। अब 2 ऑप्शन देगा, ये बहुत गौर से समझ लें। ये कह रहा है कि सेंड वाया ईमेल या फ़ोन आईडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सेंड वाया ईमेल या फ़ोन आईडी का मतलब होता है कि एक बाइनेंस टू बाइनेंस आप ट्रांसफ़र करें, यानी बाइनेंस के ऊपर जो किसी की ईमेल आईडी बनी हुई है उसके ऊपर ईमेल आईडी के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या आईडी के थ्रू, या जो है ना देखिए नीचे लिखा हुआ है सेंड टू बाइनेंस यूज़र ईजी एंड इंस्टेंट, यानी कि बाइनेंस टू बाइनेंस जो है ना ट्रांसफ़र होगा। इसकी जगह बाद एक्सचेंजेस में आपको लिखा हुआ आएगा इंटरनल ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब कि आप जो है ना किसी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, यानी बायबिट टू बायबिट, OKX टू OKX, बाइनेंस टू बाइनेंस या बिटगेट टू बिटगेट, ये इंटरनल ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास नीचे ऑप्शन शो होता है। उसके ऊपर एक ऑप्शन शो होता है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क या सेंड वाया क्रिप्टो एड्रेस, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑप्शन लिखा हुआ शो होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग किसी और एक्सचेंज पे दुनिया भर में कोई भी आपका वॉलेट हो सकता है, टॉन कीपर हो सकता है, कोई बिटगेट का वॉलेट हो सकता है, कोई मेटामास्क का ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, या अगर कोई मतलब बाइनेंस से आप OKX में भेजना चाह रहे हैं तो जाहिर है वहाँ पे मतलब इस तरह कोई ऑप्शन तो नहीं है ना कि बाइनेंस टू OKX या बाइनेंस टू बिटगेट। तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, क्योंकि वो एक अननाउन जो है ना हम एड्रेस वहाँ पर देते हैं उसको। तो हमने सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर जो है ना क्लिक करना है, ठीक है। मतलब कि अब हम जो है ना यहाँ पर एक एड्रेस देंगे इनको। अब वो एड्रेस किसी भी जगह का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर कॉइन का एक अलग एड्रेस होता है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर वो एड्रेस लगाना है। एड्रेस कहाँ से आएगा? एड्रेस आएगा हमारा टॉन कीपर के वॉलेट से। जाहिर हम लोगों ने टॉन कीपर में अपनी अमाउंट नहीं है तो टॉन कीपर के वॉलेट में आएंगे और यहाँ से रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमें पेमेंट चाहिए। उसके बाद ही हमारे पास एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। अगर किसी दूसरे मोबाइल पे आप लोग कर रहे होंगे तो ये QR कोड शो हो रहा है, इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी करके हम लोग आ गए वापसी अपने यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। देखें मैंने जो आप लोगों को स्कैन का ऑप्शन कहा था ना, ये आप लोगों को दिख रहा है कोने में स्कैन वाला ऑप्शन। अगर किसी दूसरे मोबाइल से आप लोग अपना ये टॉन वॉन रिसीव करना चाह रहे होंगे और आपको टॉन कीपर किसी और मोबाइल में है तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके उस वाले QR कोड को स्कैन करके भी जो है ना डायरेक्ट पेमेंट भेज सकते हैं। ये कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अभी सेम अपने मोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के देखें, कह रहे हैं लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, लॉन्ग प्रेस करा, पेस्ट का ऑप्शन आया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट सबसे बेस्ट मेथड रहता है। फिर भी जो है ना आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लिया करेंगे जो हमारा एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। स्टार्टिंग के 4 लेटर और आखिर के 4 लेटर JB8S देख के कंफर्म हो गया हाँ मेरा यही वाला जो है ना एड्रेस है। इसके बाद नेटवर्क, सबसे मेन नेटवर्क होता है कि हमारा नेटवर्क क्या है। टॉन कॉइन का तो नेटवर्क टॉन कॉइन ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई और क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं, कहीं इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो नेटवर्क आप यहाँ से सिलेक्ट करें ना, यहाँ पे जैसे अगर हम लोगों ने कॉपी करा तो कॉपी करने के साथ नीचे एक नेटवर्क का ऑप्शन भी सिलेक्ट होता है कि कौन सा नेटवर्क आप चूज़ करना चाह रहे हैं, उसका आप ये एड्रेस लेना चाह रहे हैं। तो आप लोग लाजमी जो है ना उसी नेटवर्क के ऊपर यहाँ दूसरी जगह भी सिलेक्ट किया करें। ठीक है, अब मीमो क्या होता है, ये मीमो यहाँ पर आई बटन से आप देख के पढ़ सकते हैं क्या होता है मीमो वगैरह ना। एक तरह से समझिए कि एक एक्स्ट्रा जो है ना सिक्योरिटी कोड टाइप का होता है कि जो है ना आपके मजीद इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हाँ आपकी पेमेंट इसी जगह पर ही जा रही है। ठीक है, वो अगर मीमो यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड होता, यहाँ से तुम लोग मीमो को भी कॉपी करके यहाँ पर लगाते। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है मीमो की, जस्ट हमने एड्रेस लगाया, नेटवर्क ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब पूछ रहे हैं कितने टॉन आपने भेजने, तो हमारे पास हैं, कह रहे हैं मिनिमम 2 भेज सकते हैं, जबकि हमारे पास हैं कितने 2.81। हमने कहा मैक्स, सारे जाने दो, मैक्स हो गया। यहाँ पर देखें अब रिसीव अमाउंट आ रही है 2.79 टॉन, नेटवर्क फीस कितनी है 0.02 टॉन। ठीक है, 0.02 जाने तो कोई इशू वाली बात नहीं है, 2.79 हमें रिसीव होंगे। विड्रॉ के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने अपना मीमो फिल नहीं करा, कि आप कंफर्म करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमें मीमो की ज़रूरत ही नहीं है, टॉन कीपर में मीमो रिक्वायर्ड नहीं होता। सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना इसने हमें एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाया है कि ये आपका नेटवर्क है, ये आपका एड्रेस है और ये आपके इतने कॉइन्स वाइन्स हैं, नेटवर्क फीस इतनी लगेगी वगैरह वगैरह। हमने कहा ठीक है, कंफर्म कर दिया। ठीक है, मतलब कंफर्म करवा रहा है कि हाँ वाकई आप कंफर्म करना चाहते हैं। अब कंफर्म करने के बाद आपके बाइनेंस के ऊपर या आपके बायबिट के ऊपर या बिटगेट के ऊपर जो भी आपकी एक्सचेंज होगी A to Z XYZ जो भी होगी, उसके ऊपर जो है आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा। ठीक है, आपके उसके ऊपर आपकी जीमेल के ऊपर जो भी जीमेल उसके साथ लिंक हुई होगी उसके ऊपर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा। अगर जीमेल नहीं है तो फ़ोन नंबर भेजेगा, फ़ोन नंबर नहीं है तो ऑथेंटिकेटर नाम की जो है ना एक एप्लीकेशन होती है गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें हर 30 सेकंड बाद कोड बदलता रहता है। कोई भी आप कोड लगाएं वो बदलता रहता है। उसकी आपने सेटिंग किस तरह से करनी है गूगल से आके आप चेक कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका होता है आपकी किसी भी एप्लीकेशन का डेटा और उसके अंदर जो मौजूद फंड होते हैं उसको महफूज रखने का। तो यहाँ मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप कनेक्ट करी हुई है। किस तरह से कनेक्ट होती है यूट्यूब पर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब वो कह रहे हैं ऑथेंटिकेटर ऐप से जो है ना कोड लेकर आओ। अब वो कोड ऐसा है कि हर 30 सेकंड बाद चेंज होता है, तो मुझे 30 सेकंड के अंदर अंदर लाके वो कोड पेस्ट करके सबमिट करना है यहाँ से। ठीक है, वो मैं कोड यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ एप्लीकेशन किधर है। ये देखिए, ये मैंने खोला, ये रही गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन है। मैं अगर खोलूँगा तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा सिक्योरिटी की वजह से, तो ब्लैंक शो होगा। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँगा कि किस तरह से जो है ना हमारे वहाँ पर एड्रेस वगैरह चेंज होते हैं। हर 30 सेकंड बाद एड्रेस चेंज होता है। वो कोड होता है 6-7 अल्फाज का, आपने फ़ौरन लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, सबमिट करना है। मैं सबमिट करता हूँ, उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कोड मैंने कर लिया कॉपी और मैं आ गया वापसी यहाँ पर, पेस्ट के बटन पे क्लिक करा। आप लोगों के पास हो सकते हैं जीमेल पे कोड आए, हो सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे कोड आए, दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। अब देखें कह रहे हैं विड्रॉल प्रोसेसिंग, विड्रॉल जो है प्रोसेसिंग में है। अब ये पूरी ब्लॉकचेन से होके जगह जगह से होके माइनर्स की जो है ना माइनिंग की जो रिग्स होती हैं उनके अंदर से होते हुए आएगा, पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में घूमते घामते आएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से समझ रहे हैं तो ब्लॉकचेन को आप समझ रहे हैं डिटेल से। ठीक है, तो ये वहाँ से घूमते घामते आएगा। उसके बाद जो है ना ये व्यू हिस्ट्री में हम लोग जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा विड्रॉल देखें -2.79 प्रोसेसिंग में। ये जो है ना यहाँ पे नेटवर्क कन्फर्मेशन लेगा अपनी पूरी प्रोसेसिंग में होने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा नेटवर्क कन्फर्मेशन। वो नेटवर्क कन्फर्मेशन वगैरह हमारी पूरी कंप्लीट होंगी। देखें प्रोसेसिंग 0/1 सेकंड स्टेज पे पहुंचेगा, वहाँ हमारी पूरी नेटवर्क कन्फर्मेशन होती हैं। उसके बाद जो है ना हर ब्लॉक से होते हुए वो पूरा ब्लॉकचेन से घूमते घामते हमारे पास जो है हमारे टॉन कीपर के वॉलेट में आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर शो हो जाएगा हमारे यहाँ टॉन कॉइन के साथ, जहाँ 0.16 है मजीद वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि 2.79 जो मेरे टॉन थे ना वो कंप्लीट हो चुका है विड्रॉल। ठीक है ना, और यहाँ पर उसका जो हैश आईडी होता है वो भी यहाँ पर आपके सामने शोर है। ठीक है, टाइम वगैरह डेट सब शोर है। और उसके बाद जो है ना वापसी आते हैं अपने टॉन कीपर में, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें आ गया ना टॉन 2.95। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेंड वाले ऑप्शन में ना रिसीव वाले ऑप्शन में बाइनेंस के वॉलेट से हमें 2.79 टॉन मिल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसका जो है ना प्राइस वगैरह भी शो हो रही है। इस तरीके से जो है ना हम लोग अपने टॉन कीपर के वॉलेट में अपने जो है कॉइन्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है, पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।